भगवान के संग कैसा है, कभी आपने अनुभूति करी? अभी तो हमारा संबंध उसके संग में परमात्मा और भक्त जैसा है। हमने अभी अपने दिल में नहीं, हमने 200 बरगज 300 बरगज की एक छोटा सा कोना मंदिर का उसको दे दिया और उस छोटे से कोने में उसको जाकर के विराजमान कर दिया। और बस सुबह उठे, स्नान इत्यादियों से निवृत्त हुए, जो कि हमारा कर्तव्य है, जो पूर्वज के समय से निरंतर चलता हुआ आया है, जो कि हमने अपने पूर्वजों को पूजा करते हुए देखा है। बस इस नाते से हम मंदिर जाते हैं, दीपक दिखाते हैं और दीपक दिखा करके साइड में मंदिर के वो भी कोने में एक डिब्बे में मिश्री और कुछ शकलपाड़े टाइप की कोई चीज रखी होती है। उस डिब्बे को खोलते हैं, पास में ही दोना रखा होता है, दोने को लेते हैं, उसमें मिश्री रखते हैं और ठाकुर जी के सामने रख के कहते हैं ठाकुर भोग लगा। अब ये नियम सालों से चलता है, लेकिन ठाकुर भी कहता है बेटा अगर 1 साल तक मैं भी तुझे एक ही वस्तु खाने के लिए दूं तो तू खा सके। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपका सबसे प्रिय व्यंजन कौन सा है? बोले आप सबसे प्रिय व्यंजन है आपका, आपकी कचौड़ी। अब आप उसको निरंतर 1 साल तक सिर्फ कचौड़ी कचौड़ी खाओ, एक समय आकर के आपका मन जो है उसके प्रति हट जाएगा। आपका मोह जो है, आपका जो मोह है उसके प्रति जो है वो भंग हो जाएगा, आपका मोह खत्म हो जाएगा। मोह समाप्त हो जाएगा आपका उस व्यंजन के प्रति। लेकिन हम क्या करते हैं कि ठाकुर जी का के संग में हमने उसको एक परमात्मा रूप से कोने में स्थान दे। देखो, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। हरि व्यापक है ये सब जानते हैं, लेकिन हरि सर्वव्यापक है ये कितने लोग मानते हैं? ये कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ठाकुर है तो सही, लेकिन ठाकुर सिर्फ मंदिर में नहीं है, कण कण में है। सबसे पहला एक सूत्र आज का दे रहा हूं और उसको अपने जीवन में प्रयास करना कि उस सूत्र को अपने जीवन में स्थापित कर सको। ईश्वर के संग में परमात्मा रूप से उसके संग व्यवहार करना बंद कर दो कि वो परमात्मा है। ब्रजवासियों के करीब वो इसीलिए था कि ब्रजवासियों ने कभी भी उस मंदिर वाले ठाकुर को भगवान नहीं माना। कई बार ठाकुर ने अपनी ऐश्वर्य लीला का प्रतिपादन करते हुए उन ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं भगवान हूं। और शास्त्र कहते हैं जब भी दिखाता तभी एक चपट गाल में लग जाती, तू आयो भगवान बनने, तेरे जैसे बहुत भगवान देखे। तो जब ऐसा भाव प्रकट करते हैं तो कहते हैं कि अपने लाडले ब्रजवासियों की ऐसा भाव सुन करके ठाकुर जी रोने लगते थे कि एक अभी तक अनंत भक्तों के दर्शन मैंने किए हैं, लेकिन एक ऐसा भक्त जो मुझे भगवान नहीं मानता, जो मुझे अपने संग का एक सखा मानता है। कुछ नहीं करना आपको। आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 6 हैं, कितने भी हो, अगर 4 सदस्य हो तो एक और 5वां मान लेना और ये करके देखो 1 साल तक। 5वां सदस्य मान लो और जो आप 4 के लिए करते हो वो आप 5 के लिए करने लगो। मैं आपको बहुत सुंदर सूत्र दे रहा हूं। भले ही आप भाव से नहीं, आप 1 साल तक कुभाव से ही करके देखो। याद रखना 1 साल बाद 4 दूर हो जाएंगे और 5वां पहले नंबर पर आ जाएगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे। मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी आपकी कथाओं में काफी भीड़ होती है, यहां पर थोड़ी सी भीड़ कम हो पाएगी। तो मैंने उसको एक प्रश्न का उत्तर दिया कि जौहरी
के बाजार में ज्वेलर्स की दुकान पर कभी आपको भीड़ होते हुए मिली है? भीड़ कहां पर होती है? सब्जी मंडी पर, और वो भी कहां पर? आलू के संग जब आपको धनिया मिर्च मिलती है तब। लेकिन जौहरी के बाजार में बंधुओं भीड़ होते हुए नहीं, जौहरी के बाजार में सेलेक्टेड लोग आते हैं जो उस सोने के लायक होते हैं, जो सोने के असली खरीदार होते हैं, जो सोने की खरीदारी करने के लायक होते हैं। बंधुओं, आप ये दरबार तो जौहरी का बाजार है और यहां से सोना मिल रहा है, तो यहां पर भीड़ वाले नहीं आएंगे, यहां पर तो वही आएंगे जिन्हें श्री स्वामिनी जी अपनी झोली से सोने रूपी प्रेम प्रदान करेंगे।